हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 3.2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है सरल कीजिए, सरल करना है। ठीक है, यहाँ पर दिया है cos थीटा प्लस इस तरह से दो मैट्रिक्स दिया है, इसको क्या करना है, सरल करना है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना। मल्टीप्लाई में cos थीटा है तो हम इससे अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो जितने भी इस मैट्रिक्स का जो है, जितने भी इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं सब में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर जैसे पहुंचेंगे तो साइन से मल्टीप्लाई है, तो साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जितने भी इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं सब में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आइए मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो मल्टीप्लाई कराएंगे कास से, तो यहाँ पर कास इंटू कास, कास स्क्वायर हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पाएंगे तो कास गुणे साइन तो हो गया कास थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा कास स्क्वायर थीटा, कास इंटू कास, कास स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करा लेंगे तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन इंटू माइनस कास हो गया माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा। ओके, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, साइन थीटा इंटू कास थीटा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ऐड कर लेना है, प्लस है तो ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करते समय ध्यान देना है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, संगत अवयव है, उसी का एडिशन होता है। यानी कि ये जो कास स्क्वायर थीटा है इसका साइन स्क्वायर थीटा में एडिशन होगा। ठीक है, तो इसको जोड़ लेते हैं, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका एडिशन इसमें होगा। ठीक है, हो गया कास थीटा साइन थीटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब यहाँ पर है माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब यहाँ पर हो गया कास स्क्वायर थीटा दिया है तो कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, है ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं इसका मान हम लोग पढ़े हाई स्कूल में, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसके स्थान पर हम लोग 1 लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा कास थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा, बराबर से बराबर घटाएंगे तो 0 हो जाता है, यहाँ हो गया 0। यहाँ पर माइनस साइन थीटा का कास थीटा प्लस साइन थीटा कास थीटा, माइनस वाला से प्लस वाला क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हो गया 0। यहाँ पहुंचे तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1। इस तरह से हम लोग इसको सरल कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है x और y का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए दो समीकरण इस प्रकार से दिया है। ठीक है, पहला x प्लस वाई इक्वल टू मैट्रिक्स और दूसरा x माइनस वाई इक्वल इस तरह से दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करके x और y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, सिंपल देख रहे हैं यहाँ पर x प्लस वाई है, x माइनस वाई, अगर हम लोग ऐड करते हैं, जोड़ लेते हैं तो y से y क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम लोग दूसरा समीकरण मान लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो x और x 2x हो जाएगा, तो हो गया 2x। यहाँ पर y से y कैंसिल हो गया, प्लस y से माइनस y कैंसिल हो गया, इक्वल टू यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वह क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके हम संगत अवयव जोड़ लेते हैं, तो 7 प्लस 3 10 हो गया। ठीक है,
0 प्लस 0 0 हो गया, और 2 प्लस 0 2 होगा, और 5 प्लस 3 8 हो गया। ओके, अब यहाँ पर जो दो गुणा में है इसको इधर भेजेंगे तो भाग में होगा, तो दो को उधर क्यों भेज देते हैं, x इक्वल टू 1/2 10 2 0 8। अब 2 से ब्रैकेट मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरे मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ पर 10/2 5 हो जाएगा, यहाँ पर 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा, 8 में 2 से भाग देंगे तो 2, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग x का मान ज्ञात कर लेंगे, भाग देंगे तो 5 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, 2/2 इसका 1, इसमें भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग x का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही x का मान ज्ञात हो गया तो हम लोग y का मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटा लेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे। अब घटाएंगे तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, है ना, x से x कैंसिल हो जाएगा, y जुड़ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब घटा रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 से x कैंसिल हो गया, y और y 2y हो गया, माइनस प्लस प्लस हो गया। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स है इसके संगत अवयव घट जाएंगे, तो यहाँ घटाएंगे 7 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 4। ठीक है, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 बच रहा है, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो रहा है, और यहाँ 5 - 3 करेंगे तो 2 हो रहा है। अब यहाँ पर 2 गुणा में है, इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो भाग होगा, तो 2 को साइड भेज रहे हैं, हो गया 1/2। इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 4 2 0 2। अब 2 से भाग है तो पूरे मैट्रिक्स के जितने भी अवयव दिए हैं सब में 2 से भाग होगा, तो 2 से भाग करें, इसमें 2 से भाग देंगे 4 में, 2 बार कटेगा, 0/2 0 होगा, यहाँ भाग देंगे तो 1 होगा, यहाँ भाग देंगे तो 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कह रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए समीकरण कुछ इस प्रकार से दिया है, y = की तरह y का मान पहले से दे दिया है, तो हम लोग x का मान ज्ञात कर लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, y का मान इस समीकरण में रख लेंगे। ठीक है, तो y का मान यहाँ पुट कर लेते हैं, y का मान रखने, ठीक है, पहले से y का मान दिया है तो y का मान दूसरे समीकरण में हम लोग रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रख लेते हैं y का मान, तो हो गया 2x प्लस y का मान दिया है उसको लिख लेते हैं, y का मान दिया है 3 2 1 4 इक्वल टू, यहाँ पर इस मैट्रिक्स को उतार लेते हैं जो दिया है, हो गया 1 - 3 0 2। ओके, अब जो प्लस में है मैट्रिक्स, यहाँ पर जो मैट्रिक्स प्लस में है इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, सब लोग जानते हैं, ये प्लस में है, इसको दूसरे साइड ले जा रहे हैं तो माइनस में हो रहा है, तो इसको उधर की ओर ले जा रहे हैं दूसरे साइड में, तो हो गया 2x = 1 0 - 3 2। और यहाँ पर जो प्लस में था इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो गया है, माइनस में हो गया 3 2 1 4। अब देख रहे हैं मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को घटा लेंगे, तो उस समय घटाते समय संगत अवयव को संगत अवयव से घटाते हैं, तो घटा लेते हैं। यहाँ पर हो गया 2x = 1 - 3 होगा, 1 - 3 0 - 2 हो जाएगा, 0 - 2 -3 -1 -3 -1 और 2 - 4 2 - 4। ओके, अब इसको घटा लेते हैं तो आएगा यहाँ पर 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 हो गया, है ना, और यहाँ पर हल करेंगे 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 हो गया, और यहाँ -3 और -1 -4 हो जा रहा है, -3 और -1 -4 हो गया, और यहाँ पर
2 माइनस 4 स्क्वायर तो -2 हो गया। ओके, अब यहाँ पर 2 गुणाम है, इसको इधर को ले जाएंगे तो भाग होगा, तो 2 को इधर से ले जाकर भाग दे देते हैं। अब हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 गुणाम है, इधर की ओर आकर भाग हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया x इक्वल टू 1/2, और जो मैट्रिक्स दिया है उसको नोट कर लेते हैं। मैट्रिक्स यहाँ पर है -2 -2 -2 और -4 -2 है, -4 -2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें क्या होगा, जितने भी अवयव हैं सब में 2 से भाग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग भाग करा कर लिख लेते हैं इस तरह से। तो भाग करा रहे हैं तो यहाँ पर हो जा रहा है -1, यहाँ पर हो जा रहा है -1 -2 और -1। इस तरह से हम लोग x और y का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। धीरे क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए इस प्रकार से समीकरण दिया है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं 2 से गुणा है, तो 2 से गुणा कराएंगे तो जितने भी इस मैट्रिक्स के अवयव हैं उन सभी में 2 से गुणा होगा। तो यहाँ गुणा करा रहे हैं, 2 × 2 हो गया, 2 × 2 2 × 6 हो गया। यहाँ पर 2 × 0, 0 में 2 से गुणा कराएंगे तो 0 हो गया, और यहाँ पर गुणा कराएंगे तो हो गया 2x, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को उतार लेते हैं, यहाँ पर उतार लेते हैं इसको, y 0 1 2 इक्वल टू यहाँ पर दिया है 5 6 1 8, ओके। अब क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स के बीच में जोड़ है, प्लस है, इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ते हैं, तो यहाँ पे जोड़ लेंगे, 2 को हम लोग y में जोड़ेंगे तो होगा 2 + y, ठीक है। यहाँ पे 6 + 0, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 होगा, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 6, ठीक है। इसके आगे आते हैं 0 + 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, और 2x + 2, तो यहाँ पे हो गया 2x + 2 इक्वल टू, यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है 5 6 1 8। अब देख रहे हैं दोनों जो मैट्रिक्स है वह समान मैट्रिक्स है, इक्वल है। जब समान मैट्रिक्स होता है तो संगत अवयव भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर संगत अवयव बराबर होगा क्योंकि समान मैट्रिक्स है, इसलिए पहला अवयव इसके बराबर हो जाएगा कि 2 + y = 5 होगा। तुलना कराने पाएगा इतना। अब यहाँ प्लस में 5 है, प्लस में 2 है, इसको इधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y = 5 - 2। अब इसको हल करेंगे तो 5 से 2 घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा। इस तरह से y का मान मिल गया 3 मिल गया, ठीक है। अब x का मान याद करना है, इस अवयव का तुलना करा लेंगे, होगा यहाँ पर 2x + 2 इक्वल कितना होगा, 8 होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो 2 है वह प्लस में है, तो इसको हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, हो गया 2x = 8 - 2, ठीक है। या 2x = 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 होगा, 2 गुणांक है, इधर जाकर भाग होगा तो 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 मिलेगा। इस तरह से x का मान मिल गया 3, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग हल करके x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। दिया प्रदत्त समीकरणों को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। जो समीकरण दिया है उसको हल करके x y और t का मान ज्ञात करना है, ओके। हमारे पास समीकरण इस तरह से दिया है, इसी को हल करेंगे, ठीक है। यहाँ देख रहे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस तरह से मिलेगा 2 × 2 2 × 6, ठीक है, और 2 × 0 0 हो गया, 2 × x 2x हो गया, ओके, प्लस, है ना। दूसरा मैट्रिक्स को हम लोग उसी तरह से डाल लेंगे, y 1
0 2। ओके, तीसरा जो मैट्रिक्स दिया है उसको भी हम लोग उतार लेते हैं। दिया 5 1 6 8। ओके, आप देख रहे हैं इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में प्लस है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, जहां पर दोनों मैट्रिक्स के बीच में प्लस है तो जोड़ना है, तो जोड़ते समय संगत अवयव को संगत में जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 2 + y। ओके, यहाँ 6 + 0, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 रहेगा। ठीक है, यहाँ हो गया 6, 0 + 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, तो 1 हो गया। 2x + 2, 2x + 2 = जो मैट्रिक्स है तो उसको उतार लेते हैं। मैट्रिक्स दिया 5 6 5 6 1 8। हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, बराबर है। जब बराबर होता है तो संगत अवयव भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए आप तुलना करा लेते हैं, पहले का पहले से तुलना करा लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2x + y = 5। ओके, अब प्लस में 2 है, इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया y = 5 - 2, या y = इसको हल किए तो 3 मिल गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग y का मान ज्ञात कर लिए। अब इसका आगे चलते हैं, x का मान ज्ञात करना है तो इससे हम लोग तुलना करा लेंगे। हो जाएगा 2x = 8, 2x = 8। यहाँ से मिलना है 2x + 2 = 8, है ना। इससे हम लोग तुलना कराए, है ना। हो गया 2x = +2 है, उसको दूसरे साइड में देंगे तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 8 - 2। ठीक है, हो गया 2x = 2, घटाएंगे तो हो गया 6। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं 2 गुणा में है, इधर जाकर भाग में होगा, 2 से भाग देंगे तो x का मान निकल जाएगा 8। इस तरह से हम लोग दोनों, इस तरह से हम लोग x और y का मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। दिया है एक मैट्रिक्स के रूप में समीकरण दिया हमको। ठीक है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। जो समीकरण दिया मैट्रिक्स के रूप में, इसी को हल करके हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। यहाँ पर x गुणा में है तो इसे हम लोग गुणा करा लेते हैं। तो गुणा कराएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2x और 3x। ओके, प्लस y से गुणा कराएंगे, यहाँ मिलेगा y - y, और यहाँ गुणा कराएंगे तो हो जाएगा y = 10 और 5। ओके, अब देख रहे हैं यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स के बीच में प्लस है तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस माइनस हो जाएगा -y। ठीक है, यहाँ पर 3x + y, 3x + y = इधर दे दिया है 10 और 5। अब देख रहे हैं यहाँ पर दोनों अवयव समान अवयव है, समान है तो संगत अवयव क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ मिल गया हमको 2x - y = 10, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा तुलना करा लेंगे, यहाँ मिल गया 3x + y, 3x + y = 5। इन दोनों समीकरण को हल करके हमको x और y का मान ज्ञात करना है। हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर जोड़ देंगे तो x y से y कैंसिल हो जाएगा, जोड़ दें तो y से y कैंसिल होगा, और यहाँ से हमको x का मान निकल जाएगा। तो जोड़ लेते हैं समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 + 3 5 हो जाएगा, 5x हो गया, 5x -y से +y कैंसिल हो जाएगा, इसका हो गया यहाँ पर 10 + 5 15 हो गया। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पर 5 गुणा में दूसरे साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो दूसरे साइड भेज रहे हैं तो x = हो गया
भाग देंगे तो 3 आएगा। इस तरह से x का मान 3 प्राप्त हो गया। अब x का मान हम लोग समीकरण 2 में रख लेंगे। लिख लेते हैं समीकरण 2 में x इक्वल टू 3 रखने पर, ठीक है। अब जहां x है वहां 3 रख लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू एक्स के स्थान पर 3 रख लेना है, 3 प्लस वाई इक्वल टू 5। ओके, अब इसको हल करेंगे, 3 गुना के 6 हो गया, तो गया 6 प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, अब प्लस में 6 है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, हो गया वाई इक्वल टू 5 माइनस 6 या वाई इक्वल टू घटाएंगे तो हो गया -1। इस तरह से हम लोग x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, यदि मैट्रिक्स रूप में समीकरण दिया इस तरह से, ठीक है तो x y z व w का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस रूप में एक समीकरण दिया है तो इसको हल करके x y z व w का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3 से गुणा है, तो 3 से गुणा करा लेते इसमें, तो 3 से गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x 3z 3y और 3w। ओके, इक्वल टू, अब यहाँ पहुंचे तो देख रहे हैं दोनों आव्यूह के बीच, मैट्रिक्स के बीच प्लस है तो इसको जोड़ लेना है, तो जोड़ेंगे x प्लस 4, संगत है जो जोड़ लेते हैं, x प्लस 4 हो गया, इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस x प्लस y। ओके, इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा -1 प्लस z प्लस w, और इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2w प्लस 3। ठीक है, हो गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं दोनों आव्यूह इक्वल है तो संगत अवयव बराबर होता है, तो यहाँ पर संगत अवयव बराबर लगा लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर x प्लस 4। ओके, अब यहाँ प्लस x है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 3x माइनस x इक्वल टू 4। ओके, अब यहाँ पर 3x में से x हटाएंगे तो मिल जाएगा 2x इक्वल टू 4। 2 गुणा में इधर भेजेंगे तो भाग होगा, और 4 में 2 से भाग देंगे तो मिल जाएगा हमको 2। ठीक है, अब हम दूसरे का तुलना कर लेते हैं, दूसरे संगत अवयव का, तो तुलना कराएंगे तो हमको मिलेगा 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ प्लस में y है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस y हो जाएगा, हो गया 3y माइनस y इक्वल टू 6 प्लस x। अभी हम लोग x का मान निकाले हैं 2, तो क्या करेंगे, x का मान यहाँ पुट कर लेंगे, हो जाएगा 2y इक्वल टू, घटा दिए हैं 6 प्लस 2, जोड़ेंगे तो हो गया 8, यानी 2y इक्वल टू 8। 2 गुणा में इधर की ओर भेजेंगे तो भाग होगा, और 2 से 8 में भाग देंगे तो y का मान निकल गया इस तरह से 4। ठीक है, पुनः हम तीसरे अवयव का तुलना करा लेते हैं, तो 3z इक्वल टू हो जाएगा 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w। अब यहाँ प्लस z है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस z हो जाएगा, हो गया 3z माइनस z इक्वल टू -1 प्लस w। अब इसको घटाएंगे तो हो गया 2z इक्वल टू -1 प्लस w। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान। ठीक है, अब हम इसके चौथे अवयव को तुलना कर लेते हैं, तो यहाँ दे दिया है 3
W इक्वल टू 2W प्लस 3। ओके, अब यहाँ पर 2W है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, हो गया 3W माइनस 2W इक्वल टू 3। अब घटा लेंगे यहाँ पर, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 W बचेगा, तो W का मान इस तरह से मिल गया 3। अब जो W का मान निकला है उसको समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे और हम लोग Z का मान ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में दिया है 2Z इक्वल टू -1 प्लस W का मान 3 है, तो यहाँ 3 रख लेंगे तो 3 हो गया। या 2Z इक्वल टू घटाएंगे प्लस 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, Z इक्वल टू मिल गया हमको 1। इस तरह से हम लोग x y z का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है।